नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 50। 2 नवंबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये आपका चैप्टर जो 12 है उस पर आधारित रहेगी। याद कीजिए और उत्तर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और 3 सेंटीमीटर के अंदर ओ वाला एक वृत्त बनाइए। केंद्र में 60 डिग्री कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनाइए। ये हम कोई पेन पे करवा देंगे आपको। और पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है, तो पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ध्यान रखना ये आप, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला रह गया 2, ये हमको कॉपी पेन पे करवा देंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे है वृत्त का त्रिज्यखंड, जो रेड लाइन में दिया हुआ है। वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं एवं चाप से मिलके बना होता है, चाप से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है आपके पास इस साइड में। तो ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड है जो 2 त्रिज्याओं से मिलके बना हुआ है, जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, और चाप से बना हुआ है। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त और चतुर्थांश 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र हैं। चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट, यानी जिसमें 90 डिग्री कोण हो, जो ये आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सेमी सर्कल होता है अर्धवृत्त, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सामने। इसमें जो केंद्रीय कोण है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें आगे चलते हैं। दैनिक जीवन के त्रिज्यखंड के कुछ उदाहरण आप ले सकते हो। ये दिया हुआ यहाँ पे पिज्जा भी इसी टाइप का उदाहरण है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक यहाँ पे देखिए, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है राइट साइड में, और ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बड़ा होगा वो दीर्घ कहलाएगा, बड़ा दीर्घ त्रिज्यखंड, और लघु मतलब छोटा त्रिज्यखंड। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हम आपके इसलिए करवा रहे हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसमें देख लेते हैं डायरेक्ट त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अंशीय माप यानी केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है पूरे में, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें एक आके नियम इसने लगा रखा है, जब केंद्र पर बना कोण का अंशीय माप 1 डिग्री होगा तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होगा? तो कम के लिए भाग करते हैं, तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। लेकिन जब हमें निकालना हो जब केंद्र पर बना कोण थीटा हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो पाई आर स्क्वायर बाई 360 था उसके इंटू में थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो 1 डिग्री का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था जब थीटा कितना 1 डिग्री हो। और जब थीटा दे रखा हो, थीटा का मतलब 45, 30 कुछ भी दिया हो, तो उसका निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन स्वयं प्रयास कीजिए में है, वो हम आपको कोई पेन पे करवा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ था ऊपर, उसको कर लेते हैं। इसमें था 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए। तो इसमें क्या करना, आपको प्रकार पेंसिल बनाना है। ये 3 ओ केंद्र ले लेना है इसका, यहाँ तक प्रकार खोल के एस चाप लगा देनी है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर जगह वृत्त बन जाएगा। ये त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर क्या बोला था इसने? केंद्र में 60 डिग्री कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्या बनानी है। तो यहाँ से देखिए 60 डिग्री कोण बना लेना आपको। ये मान लिया 60 डिग्री कोण हो गया, तो 2 त्रिज्याएँ इसकी खींच देनी है। तो ये मान लिया पी होगी, ये मान लिया क्यू होगी, ठीक है। ये बन जाएगा इसका चित्र। अब चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं इसका। ये पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लो। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और पाई हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो पहला काम तो इसका चित्र बना लेते हैं। इसका चित्र क्या बनेगा?
ठीक है, ये वृत्त बन गया। इसने बोला था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं। ये त्रिज्या मान लिया 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ओ मान लेते हैं इसको, जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, त्रिज्यखंड दिया हुआ है 30 डिग्री का, यानी ये 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, इसको ओ ए बी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। संगत कौन सा हो गया, इसका तो हमें निकालना है, जो बच गया इसके अलावा उसका भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दोस्तों त्रिज्यखंड क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल सूत्र होता है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना है, ये लिख लो आप। थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है, 4। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे रख लेते हैं थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, तो θ/360 यानी 30 डिग्री बाई 360 गुणा में पाई का मान इसने 3.14 बोला है, तो ले लेते हैं बटे में 100 कर देते हैं, दशमलव हटा दिया। r², आर कितना, 4 गुणा 4, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, काट दो, 0 से 0, 3 पे ये 12, और ये 4 पे 3, और 25 चौका 100, यानी आ गया 314 बटे 25 या 75। और इसको आप सोल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ कितना आंसर आएगा आपका। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा, मैंने सोल्व कर लिया है कैलकुलेटर से, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना, 4.18 उत्तर आ जाएगा इसका। ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल आ गया। हमें निकालना दीर्घ त्रिज्यखंड का भी, यानी जो बच गया उसका, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का भी हमें निकालना है। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका घटा देते हैं। ठीक है, जो भी निकाला था पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इसमें से हम क्या घटा देंगे, 4.18 घटा देंगे। तो इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा, पाई की वैल्यू तो हमें क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, दशमलव हटा दो तो बटे में 100 आ जाएगा। πr², आर की वैल्यू कितनी, 4, तो 4 गुणा 4, ये सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 314 की गुणा करनी है 16 से, तो ये आ जाएगी 50/2 बटे में 100, ये आपका आ गया 50.24। ठीक है, पूरे का आ गया वृत्त का, और हमें निकालना दीर्घ क्षेत्रफल का, तो πr², जो अभी हमने निकाली वैल्यू कितनी है, ये इसमें से घटा देंगे, यानी दीर्घ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा πr², यह आ चुका है 50.24, और माइनस क्या कर देंगे, 4.18। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 46.04 आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में सबको, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है, एक वृत्त के लेफ्ट साइड देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश होता है चौथा हिस्सा, जैसे ये वृत्त हो गया, इस वृत्त का चौथा हिस्सा, यानी ये। ठीक है, ये भी मान सकते हो आप, ये भी मान सकते हो, ये हो गया इस वृत्त का चौथा हिस्सा। और चौथा हिस्सा होगा तो सीधी बात है, ये कोण 90 डिग्री का होगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी है, ये कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। अब थीटा दे दिया 90 डिग्री, और आर दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर। अब चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला, θ/360 इंटू में πr²। अब पाई इसने बोला नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 22 ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7, कुछ भी नहीं कहा तो 22 लेनी है। r² कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, तो ये दोस्तों हो जाएगा 0 से 0, 9 चौक 36, और 4 से ये कट गया, तो कितना आ गया, 22/7 आ गया। 22/7 का क्या मतलब है, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिज्यखंड का सूत्र आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये भी निकालना था, पूरे का निकाल के ये घटा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन है आपका, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ मैं इसका चित्र बना देता हूँ। किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। तो कार है, कोई मान लिया कार है, ठीक है। तो इसके 2 वाइपर हैं और जो 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी 2 वाइपर हैं, जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे है, ये 25 सेंटीमीटर, यही 25 सेंटीमीटर है, और दोनों 115 डिग्री के कोण पे घूम के सफाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी हमें तो मान के चलना पड़ेगा 115 डिग्री पे कोण पे, ऐसे नीचे ही करेगा ये तो, ठीक है। तो 115 डिग्री कोण पे सफाई कर देते हैं। तो हमें निकालना है ये दोनों कुल कितनी सफाई करेंगे, ठीक है, ये निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये मैंने क्या मान लिया, वाइपर मान लिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर लंबाई का है और ये 115 डिग्री क्या है, कोण है इसका, जिसपे वाइपर क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। तो इस पूरे का एरिया हमें बताना कितना होगा, प्रत्येक का एरिया बताना, यानी एक का निकाल के 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर आपकी क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, यानी जो वाइपर की लंबाई है। थीटा कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। अब देखिए अब निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रख दूँ डायरेक्ट, थीटा बाई 360, यानी 115/360 गुणा में पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली है तो बायोस्टात ले लो, गुणा में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 25। और चूँकि इतना कटेगा नहीं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे 115 की और 22 की, तो ये आ जाएगी आपके पास 25 30 और 25 25 की आ जाएगी 625। नीचे भी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी 25 20। और यहाँ पे देखिए आप, अगर आप इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो लगभग आंसर भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकलता है बता देता हूँ आपको, बाकी तो आप निकाल लेना एग्जैक्ट आंसर। 25 30 को आप 25 20 मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 25, चाहे इसको 20 मान लो, ठीक है। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आंसर लगभग आंसर आ जाएगा आपका 625, ठीक है। अब हमें दोनों वाइपर का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो कितने क्षेत्रफल में सफाई करेंगे, ये 25 दूनी 50 और 2 छिक्के 12, यानी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। आपको एग्जैक्ट निकालना हो तो एग्जैक्ट इसको आप कर लेना, एग्जैक्ट आएगा इसका 627.48। और टोटल निकालोगे तो 2 गुणा कर दो 627.48 से, यह आ जाएगा 45 दूनी 96, 2 से 14 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छिक्के 12, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करके निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम जल्दी आपके लिए नई वर्कशीट की वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।